सनातन संस्कृति के अनुसार एक मनुष्य के जीवन काल में 16 तरह के संस्कार होते हैं जो जीवन को शुभ बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। यह 16 संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के अलग अलग चरणों में इन संस्कारों की अलग अलग भूमिका तथा महत्व है। इनमें से नामकरण, विवाह तथा अंत्येष्टि संस्कार ही आजकल पूर्ण रूप से किए जाते हैं और ये करणीय संस्कार हैं जो महर्षि पतंजलि द्वारा चित्त के ऊपर पड़े हुए संस्कारों से भिन्न होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो जो पिछले जन्म के संचित कर्मों में से हमारा वर्तमान प्रारब्ध बनता है उसे भी संस्कार कहा जाता है जो चित्त पर अंकित होते हैं। यहाँ पर संस्कार से आश्रय कर्म भोगने से नहीं बल्कि कर्म करने से है। किसी कार्य को करना कर्म कहलाता है। यह 16 संस्कार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी शुद्धि के लिए किए जाते हैं। इस वीडियो में संस्कार शब्द का अर्थ शुद्धि करने से है। यह 16 संस्कार व्यक्ति के वर्तमान जीवन को ही नहीं बल्कि पारलौकिक जीवन को भी शुद्ध करने में सहायक होते हैं। इन 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला संस्कार है जो दंपति के द्वारा दैवीय आत्मा का आवाहन करके स्त्री के गर्भ में आमंत्रित किया जाता है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यह संस्कार कराया जाता है। दूसरा संस्कार पुंसवन गर्भ में स्थापित शिशु के विकास के लिए किया जाता है। तीसरे माह तक गर्भ पूर्ण आकार पकड़ने लगता है, इसलिए गर्भ के शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए यह दूसरा पुंसवन संस्कार कराया जाता है। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन है अर्थात सीमंतकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है बालों को ऊपर की ओर बांटना। इस अनुष्ठान का महत्व शिशु के स्वस्थ विकास और मां के सुरक्षित प्रसव अर्थात डिलीवरी की कामना करना है और यह संस्कार गर्भ के आखिरी 3 महीनों में किया जाता है जिसको गोद भराई की रस्म भी कहा जाता है। चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार है जिसमें शिशु के जन्म के पश्चात वैदिक मंत्रों सहित उसको शहद चटाया जाता है जो उसके लिए औषधि का काम करता है। पांचवा संस्कार नामकरण है जिसमें सभी यज्ञ विधियों के द्वारा अपने कुल देवता अथवा पंडित से बच्चे का नामकरण करवाया जाता है। यह संस्कार काफी प्रचलन में है और इसका जोर शोर से अनुष्ठान भी किया जाता है। छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार है जिसमें नवजन्मे शिशु को पहली बार सूर्य तथा चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। यह संस्कार ग्रंथों के मुताबिक जन्म के 3 या 4 महीने के बाद होता है। 7वें संस्कार अन्नप्राशन में शिशु के 6 महीने का हो जाने पर शिशु का चाचा, मामा या दादा उसको चावल या खीर खिलाता है। यह बच्चे का पहला अन्नपान होता है। 8वां संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार होता है जिसको मुंडन कर्म भी कहा जाता है। यह संस्कार मस्तिष्क के विकास तथा कुविचारों के उच्छेदन के लिए किया जाता है। जब बालक की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब यह संस्कार किया जाता है। 9वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार होता है। जब बालक अथवा बालिका की आयु विद्या ग्रहण करने के योग्य हो जाए तब यह संस्कार कराया जाता है। इसमें बच्चों का अध्ययन के प्रति उत्साह बढ़ाया जाता है तथा उसको अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। 10वें संस्कार कर्ण वेद में बालक अथवा बालिका के कर्ण को वेद कर उनमें आभूषण डाले जाते हैं जिससे उनकी सुंदरता तथा बुद्धि विकास में उनकी मदद हो। इसके बाद आता है 11वां संस्कार यज्ञोपवीत। इस संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में शिष्य को गुरु के हाथों में सौंप दिया जाता है और वह गुरु से दीक्षा लेता है तथा संकल्प के रूप में जनेऊ धारण करता है। इस संस्कार में व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ माना जाता है। 12वां संस्कार है वेद आरंभ। वेदारंभ संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्यों को वेदों में पारंगत कराया जाता है जिससे उनका ज्ञान बढ़े।
13वें संस्कार केशांत संस्कार में वेदों तथा पुराणों में पारंगत हो जाने के बाद तथा समावर्तन संस्कार के पूर्व केशों को कटवाकर शुद्धिकर्म किया जाता है। ये संस्कार स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के समतुल्य ही है। 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार है। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी बनना समावर्तन कहलाता है। समावर्तन संस्कार के बाद 15वां संस्कार विवाह संस्कार है, जिसकी ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सभी इसकी क्रियाविधि को जानते हैं। और आखिरी तथा 16वां संस्कार अंत्येष्टि है, जिसको अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। सनातन धर्म में मनुष्य का पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों के द्वारा पूजित होता है और वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह थी 16 संस्कारों के ऊपर छोटी सी टीका। ऐसे ही सनातन संस्कृति से जुड़े हुए और ज्ञान को पाने के लिए फॉलो तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरि ओम।